हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के टॉपिक वायरिंग से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। सीलिंग रोज तथा एडोप्टर कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं? आपको बताना है सीलिंग रोज तथा एडोप्टर कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 एम्पेयर तथा 250 वोल्ट। सीलिंग रोज तथा एडोप्टर जो कि 5 एम्पेयर 250 वोल्ट के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं? आपको बताना है पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 एम्पेयर अपॉन 15 एम्पेयर तथा 250 वोल्ट की ये बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा रखने का कारण क्या है? आपको बताना है तीन पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा रखने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक क्षण धारा वहन कर सके। जिससे मोटा रखने का उसका मुख्य उद्देश्य होता है वह अधिक धारा क्षण वहन कर सके। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ वियोजक एमसीबी का प्रयोग आवश्यक है। आपको बताना है लघु परिपथ वियोजक एमसीबी का प्रयोग किसके लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में इसका प्रयोग आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, किसी केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई तथा तार की धातु तथा और किस पर निर्भर करती है? तो वह तारों की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तारों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। आपको बताना है विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूज। फ्यूज एक विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, कार्टिज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कार्टिज फ्यूज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्यशाला में। कार्टिज फ्यूज का उपयोग कार्यशाला में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज संशोधित होना चाहिए। आपको बताना है फ्यूज संयोजित होना चाहिए। आपको बताना है फ्यूज किसके क्रम में संयोजित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा जीवित चालक के श्रेणी क्रम में या फिर फेज के श्रेणी क्रम में फ्यूज को संयोजित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर एक है। आपको बताना है सोल्डर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। सोल्डर एक मिश्र धातु होते हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है सोल्डर जो कि मिश्र धातु है वह किन किन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीने की वायरिंग में। टू वे स्विच का प्रयोग जीने की वायरिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंखे में आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए। पंखे में आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। आपको बताना है वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच। वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति स्विच कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टम्बलर प्रकार के स्विचों का आधार बना होता है। आपको बताना है टम्बलर प्रकार के स्विचों का आधार किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्सलिन एवं बेकेलाइट। टम्बलर प्रकार के स्विचों का आधार जो कि पोर्सलिन एवं बेकेलाइट का बना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 से अधिक स्थानों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। आपको बताना है 2 से अधिक स्थानों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट। उसमें इंटरमीडिएट का प्रयोग होता है जिसको 2 से अधिक स्थानों से एक लैंप को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्श के लेवल से एक लैंप होल्डर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है फर्श के लेवल से एक लैंप की होल्डर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.5 मीटर। उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पंखे, सॉकेट, आउटलेट, लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए। आपको बताना है भारतीय मानक संस्थानों के अनुसार पंखे, सॉकेट, आउटलेट, लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 800 वाट या 10 पॉइंट का वह होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइट जोड़ी जाती है। आपको बताना है घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइटें किस क्रम में जोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेलल क्रम में, वह पैरेलल क्रम में जोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है वायरिंग केवल अस्थायी प्रस्थानों के लिए अनुशंसित है। आपको बताना है वह कौन सी वायरिंग है जो केवल अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए अनुशंसित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग जो कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए अनुशंसित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसी सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है। आपको बताना है एसी सप्लाई में फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ए व सी, ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ट्यूबलाइट जलने पर करंट नियंत्रित करने के लिए तथा ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए हाई वोल्टेज किक देने के लिए चौक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देंगे। आपको बताना है नमी वाले स्थान पर हम किस वायरिंग को प्राथमिकता देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग को हम इसमें प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा वायरिंग घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की इंटरनल वायरिंग में सबसे सस्ती है। आपको बताना है वायरिंग वह कौन सी वायरिंग है जो कि घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की इंटरनल वायरिंग में सबसे सस्ती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह क्लिट वायरिंग होती है जो कि सबसे सस्ती होती है। अगला क्वेश्चन है आजकल वायरिंग के लिए कौन से तार का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है आजकल वायरिंग के लिए कौन से तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी। इसमें पीवीसी तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है एमसीबी का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिनी सर्किट ब्रेकर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थवायर का रंग। आपको बताना है अर्थवायर का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा रंग। अर्थवायर जो कि हरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है सीडी की वायरिंग में कौन से स्विच का प्रयोग होता है। आपको बताना है इनमें से सीडी की वायरिंग में कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरमीडिएट स्विच। सीडी की वायरिंग में हम इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सुरंग की वायरिंग में एक साथ कितने बल्ब जलते हैं। आपको बताना है सुरंग में जो वायरिंग होती है उनमें एक साथ कितने बल्ब जलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। सुरंग की वायरिंग में हमेशा एक साथ 2 बल्ब जलते हैं। अगला क्वेश्चन है चैनल वायरिंग का सामान किस मटेरियल का बना होता है। आपको बताना है चैनल वायरिंग का सामान जो किस मटेरियल का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पीवीसी, वह पीवीसी का बना होता है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा वीआईआर वायर में कॉपर कंडक्टर को सदैव टिंड किया जाता है। आपको बताना है वीआई वायर में कॉपर कंडक्टर को सदैव टिंड क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर के प्रभाव से बचाने के लिए इसमें कॉपर कंडक्टर को टिंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है मानव शरीर की गीली त्वचा सहित रेजिस्टेंस कितना होता है। आपको बताना है मानव शरीर की गीली त्वचा सहित का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओम। मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है डीसी सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब कार्य करते समय आर्क नियंत्रित करने के लिए क्या लगाते हैं। आपको बताना है डीसी सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब कार्य करते समय आर्क नियंत्रित करने के लिए क्या लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिट हमारा अगला क्वेश्चन है क्लीट वायरिंग में क्लीट को सेंटीमीटर से अधिक अंतराल पर नहीं लगाना चाहिए और नियमित अंतराल पर दूरी पर तय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे हम 60 सेंटीमीटर से अधिक अंतराल पर नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार के लिए टिन लेड अलॉय का सबसे कम गलनांक अनुपात कितना होता है। आपको बताना है फ्यूज तार के लिए टिन व लेड का अनुपात कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 63:37 इसका अनुपात होता है। आपको ध्यान रखना है टिन का मान 63% और लेड का 37% होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिकतम लोड क्या है जो केवल प्रकाश बिंदुओं को जोड़ने वाले सर्किट में जोड़ा जा सकता है। आपको बताना है अधिकतम लोड वह क्या है जो केवल प्रकाश बिंदुओं को जोड़ने वाले सर्किट में जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह है 800 वाट। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सर्किट में अधिकतम कितने प्रकाश बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे हम 10 बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी वायरिंग अधिक सस्ती है, आपको बताना है वह कौन सी वायरिंग है जो सबसे अधिक सस्ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्री प्रणाली की वायरिंग है जो कि सबसे अधिक सस्ती होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सी वायरिंग अधिक समय तक चलती है, आपको बताना है वह कौन सी वायरिंग है जो सबसे अधिक समय तक चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसी कैपिंग वायरिंग है जो कि सबसे अधिक समय तक चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तांबे का प्रतिरोध है, आपको बताना है तांबे का प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम पर मीटर होता है, ओम मीटर होता है इसका प्रतिरोध का मान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वायरिंग में टीक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वायरिंग में टीक की लकड़ियों की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसी कैपिंग वायरिंग में टीक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की पर निर्भर करती है, आपको बताना है किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7/25 केबल का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है 7/25 केबल का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 SWG के 7 तार, 7/25 का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन चालक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन चालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा, लोहा जो कि एक चालक धातु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम वोल्टेज जिसे मध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है कितना वोल्टेज होता है, आपको बताना है अधिकतम वोल्टेज जिसे मध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 650 वोल्टेज इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में तांबे व जस्ते का प्रतिशत क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 67:33 में इसका अनुपात होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोध पंखों के रेगुलेटर में प्रयोग होता है, आपको बताना है कौन सा प्रतिरोध पंखों के रेगुलेटर में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायर बाउंड प्रतिरोध इसमें प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोध टीबी के वॉल्यूम नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रतिरोध है जो कि टीबी के वॉल्यूम नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्ती प्रतिरोध जो कि इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर रंग का टॉलरेंस कितना होता है, तो आपको बताना है सिल्वर रंग का टॉलरेंस कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%, सिल्वर रंग का टॉलरेंस 10% होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कांच का मुख्य घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन कांच का मुख्य घटक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका, सिलिका जो कि कांच का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के में होता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडोप्टर, इसमें एडोप्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर कारतूस प्रणाली फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है कहाँ पर कारतूस प्रणाली फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में कारतूस प्रणाली फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर TPIC स्विच का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है TPIC स्विच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 फेज सप्लाई में, 3 फेज सप्लाई में हम TPIC स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, आपको बताना है बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HRC फ्यूज, HRC फ्यूज का प्रयोग हम बड़ी मोटरों में सुरक्षा के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार अधिक मोटा होगा, जिसका वायर गेज सबसे कम होगा वह सबसे अधिक मोटा होगा। तो 20 गेज का वायर जो कि सबसे अधिक मोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, PVC का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि PVC का फुल फॉर्म होता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं तो वे धातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माइका का परावैद्युतिक सामर्थ्य दर्शाता है, आपको बताना है माइका का परावैद्युतिक सामर्थ्य कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 से 40 किलोवाट पर mm इसका परावैद्युतिक सामर्थ्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NTR प्रतिरोध का इसमें प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत रोधी तेल की परावैद्युतिक सामर्थ्य दर्शाता है, आपको बताना है विद्युत रोधी तेल के परावैद्युतिक सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 से 40 किलोवाट पर mm इसके परावैद्युतिक सामर्थ्य का मान होता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।